आगे का एजेंडा है महंगाई बेशुमार, बारिश मूसलाधार। बारिश का एक पहलू आप देखेंगे कि आवाजाही में दिक्कत है, मॉनसून का असर है, सड़कों पर पानी है, सड़कों को ढूंढना पड़ रहा है, गांव से बाढ़ का मंजर, पूरे देश से जो आई तस्वीरें इस 1 घंटे के भीतर तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक पहलू ये है कि हम आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, लंच में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं, और इन सब चीजों का एक अहम हिस्सा है सब्जियां। और सब्जियां इतनी महंगी हैं कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि मौसम तो बिगड़ा है, अब बजट भी बिगड़ने की बारी है। महंगाई बेशुमार है, बादलों के रौद्र रूप ने इंसान को हर तरीके से परेशान करने का काम किया है। देखिए, मौसम की मार ऐसी है कि वो अब जेब पर महसूस होगी। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। तो देखिए, मूसलाधार बारिश के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं और इसको सबसे ज्यादा जिस नजरिए से देखा जा रहा है वो है सब्जियों की कीमत। बारिश की वजह से खेत खलिहान तो डूब गए हैं और उसमें जो फसल लगी थी, खासकर नकदी फसलें जो सब्जियां होती हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है। और उसी का साइड इफेक्ट ये है कि हमको आपको सब्जियों के वो दाम चुकाने पड़ रहे हैं और सब्जियों के दाम ने वो तेजी पकड़ी है कि आम इंसान की थाली का बैलेंस, जायका तो बिगड़ेगा ही, आपके किचन का पूरा बजट भी डगमगा जाएगा। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। बारिश का असर कुछ यूं है कि आप इन सब्जियों को जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका दाम पूछने के बाद आपको लगेगा कि खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि पाव भर सब्जी खरीदने के लिए जो दाम आप पहले चुकाया करते थे मॉनसून से पहले, उससे बहुत ही ज्यादा। ये देखिए, आप स्क्रीन पर दूसरी तरफ देखिए कि दिल्ली में क्या क्या दाम है और ये प्राइस देख के आप अपने शहर से कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आपके शहर में अदरक महंगी है, टमाटर महंगा है, तो आज इस आगे का एजेंडा के जरिए, 1 घंटे के जरिए आप ये भी देख लीजिए कि बाकी शहरों का भी क्या हाल है। वही सब्जियां किस किस रेट पर कहां मिल रही हैं। इन सारे रेट में कॉमन है वो दाम में उछाल, यानी सब्जियों की महंगाई। आम इंसान, अगर भारतीय फैमिली की बात करेंगे, इंडियन किचन की बात करेंगे, तो मोस्ट पॉपुलेशन सब्जी और दाल पे बिताती है। हम वेजिटेरियन लोगों की फैमिली की थाली सब्जियों से चलने वाली है। लेकिन अब सब्जियों के दाम पता करने का वक्त आए तो चलिए आपको मंडी लिए चलते हैं। बारिश में आप भले मंडी ना जाएं, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी मंडी से आपको बताएंगे कि भाई क्या है इस वक्त हालात। और इसी मंडी से निकलते निकलते किसी के सोसाइटी के सामने, किसी की पीठ पे, किसी के ठेले पर मिलने वाली सब्जियां इतनी महंगी कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, नम्रता दुबे दादर से हैं सब्जी मंडी। मुंबई से भी हमारी कहाँ रेट है वो भी हमारे सहयोगी बताएंगे। जेपी त्रिपाठी हैं सब्जी मंडी कहाँ की, रायपुर होगी। उबैदुर रहमान हैं मुरादाबाद से और सचिन कुमार हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले दिव्यांकर से शुरुआत करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। जिस तरीके से मंडी में आप खड़े हैं दिव्यांकर, आपको क्या क्या चीजें अलग नोटिस हुई, क्या है दाम और क्या है वहां पर लोगों की राय? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता है कि कंपटीशन लगा हुआ है, कौन सब्जी कितनी ज़्यादा महंगी बिकेगी। गाजीपुर मंडी में हमारी मौजूदगी है। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर और भी ज़्यादा लाल होता हुआ साफ तौर से नज़र आ रहा है। अगर बात करें रेट की तो जो रेट है वो 70 से 80 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। हम इनसे जानेंगे क्या नाम है भाई आपका और क्या रेट अभी चल रहा है। मेरा नाम रिसालत है जी। क्या रेट चल रहा है टमाटर? टमाटर का 70-80 रुपए किलो चल रहा है इस टाइम पर। पिछले हफ्ते 60 रुपए किलो था, अब 70-80 रुपए किलो है मंडी के अंदर। बाहर क्या आपको लगता है, बाहर क्या रहता है रेट? बाहर भी कम से कम मान के चलो 90 या 100, 80 से तो कम होगा ही नहीं। कम नहीं होगा तो ठीक है। यहाँ मटर की भी दुकान है, उससे हम बात कर लेते हैं। क्या रेट चाचा चल रहा है? मटर जाइए 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। एक हफ्ते पहले कितना था? एक हफ्ते पहले भी यही था। हाँ। कब तक ऐसा रहेगा? अभी जब तक बारिश चलेंगी ऐसे ही रहेगा। क्यों महंगा इतना ज्यादा हो रहा है? पीछे बारिश हो रही है, माल कम आ रहे हैं। अच्छा, धनिया वाले से बात कर ले। क्या नाम है भाई आपका, क्या रेट चल रहा है धनिया का? धनिया 120 रुपए किलो। इतना महंगा धनिया क्यों? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से। कितने दिन से है ऐसा रेट? 2 महीने से। 2 महीने ऐसे ही रहेगा? हाँ, ऐसे। ठीक है, कुछ लोग जो यहाँ पर सब्जी खरीदने आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि ये बताइए क्या नाम है आपका और क्या क्या खरीदने आप आए हैं? जी, देवेंद्र नाम है मेरा। आलू, प्याज, टमाटर, जितनी भी घर की नॉर्मल सब्जी होती है सारी खरीदने आए, जो भी होती है। जो रेट यहाँ पर नजर आ रहा है उसको देख के लगता है बजट कितना हिल रहा है? अरे बजट तो सारे हिल गया। टमाटर 300 रुपये धड़ी मिल रहा है, भिंडी 70 रुपये किलो मिल रही है मंडी में, 70 रुपये किलो, घिया 60 रुपये किलो, हर चीज़ महंगी है। प्याज तो जब काटते हैं तब आंसू निकलते हैं, तो खरीदने पे ही आंसू निकाल रहा है। प्याज अब 220 रुपये धड़ी है। ये सब बारिश, जितनी बारिश हो रही है उसकी वजह से सामान यहाँ आ नहीं पा रहा है या कुछ भी है, उस तरह से सब लेट
महंगा हो रहा है। एक दुकान पे नहीं पूछते होंगे, कई सारी दुकान पे आप देखते होंगे, तो क्या सब क्या रेट बिल्कुल। क्या मतलब बता रहे, कारण क्या बता रहे? दिव्यांकर, ये तो कारण सब मंडी यही का बता रहे हाल हैं कि है और बारिश हो मंडी रही हर है, कोई तो गाड़ी नहीं नहीं जा आ रही, या सकता। माल नहीं आ जो रहा। लोगों के लिए एक्सेस है वो जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे बचा रहे हैं। लेकिन मुंबई लिए चलते हैं, नम्रता जहाँ पर है, मुंबई की क्या कंडीशन है नम्रता? वहाँ पर मानसून बारिश लगातार तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन सब्जी मंडी क्या कह रही है? देखिए, दादर सब्जी मंडी में मैं मौजूद हूँ और मेरे हाथ में मटर है। इसको छील तो लिया है मैंने, लेकिन खाऊं कि नहीं खाऊं ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि इस मंडी की सबसे महंगी सब्जी मटर है और 220 रुपया किलो इसका भाव है। ये शिमला मिर्च, हरे हरे शिमला मिर्च जो आप देख पा रहे हैं, ये 100 रुपया किलो पहुंच गया है। गुप्ता जी यहाँ है, परेशान है कि सब्जी आखिर बिक पाएगी कि नहीं। गुप्ता जी बताएंगे सबसे महंगी सब्जी कौन सी बिक रही है? इस समय वटाना सबसे महंगा है और इसमें जो है सब्जी का आवक कम होने की वजह से सारी सब्जियां महंगी हैं। क्या क्या कारण क्या है? कारण बीच में जो है तापमान ज़्यादा था, तापमान की वजह से सब्जियां नहीं निकल रही थी। अभी ये टाइम पे जैसे मतलब तैयार हुआ, वो बारिश इतना काफ़ी हो गया कि सारी सब्जी फिर खराब हो गई जो है। मुझे दाम बताएंगे कि किस किस कौन सी, जैसे टमाटर की क्या प्राइस है? टमाटर की क्या? टमाटर 100 रुपये किलो है। टमाटर 100 रुपए किलो है। तो अनिल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये लाल लाल टमाटर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, लेकिन बरसात में भी वही हाल है। टमाटर की क्या बिल्कुल कीमत? 100 रुपया किलो। ग्राहक आ रहे हैं अभी? 100 रुपए किलो। पूछ के आधे लोग चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चलिए सब्जी नम्रता, मंडी में भी आप हाल और जो भी है वो बेहाल है। देखिए, बारिश के दुकानदारों मौसम का। में अदरक वाली चाय पीना चाह रहा है, लेकिन अदरक, टमाटर, प्याज ये बहुत बेसिक सब्जियां हैं। सीजनल सब्जी मटर को ना भी खाएं, लेकिन टमाटर, प्याज, लहसुन इनके बिना काम कैसे चलेगा? अदरक के बिना काम कैसे चलेगा? ये तमाम चीज़ें हैं। हमारे तमाम सहयोगी मंडियों से आपको डायरेक्ट ये भी बता रहे हैं कि क्या प्राइस है। ये आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो हम दर्शकों को बताएं। आगे का एजेंडा में जहां देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट है, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट आया वो आपको बताते चलें। बिहार में 12 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में जोरदार बारिश का अनुमान है। पूर्वी एमपी में आज और कल दोनों दिन बारिश संभव है। देखिए, ये दोनों चीजें आपस से जुड़ी हैं, महंगाई और कुल मिलाकर के ये बारिश का। मौसम विभाग का जो अलर्ट है कुल मिलाकर के ये बता रहा है कि अभी महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। रायपुर लिए चलेंगे, जेपी त्रिपाठी सब्जी मंडी में मौजूद है। कौन सी सब्जी मंडी है ये रायपुर की, और वहां के लोगों की राय क्या है? कितने और दिन तक इतनी महंगी सब्जी आएगी? देखिए, हम रायपुर के शास्त्री बाजार थोक सब्जी मंडी पे मौजूद हैं और लगातार जो है जो बारिश के बाद सब्जियां लगातार महंगी हो रही, उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में यहाँ टमाटर जो है 70 से 80 रुपए किलो पहुँच चुका है। साथ ही जो धनिया, मिर्ची के अलावा जो है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, लौकी, भिंडी होती है, वो भी यहाँ जो है अपने दामों से दोगुने और तिगुने रेट में बिक रही है। ये बताइए, धनिया क्या रेट पहुँच चुका है? 20 रुपये पाव है वो। अच्छा, और ये टमाटर 50 रुपये किलो। देखिए, थोक मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि थोक मंडी में 50 से 60 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। साथ ही जो शिमला मिर्च है वो 100 रुपए से ज़्यादा पहुँच चुकी है। मिर्ची ज़्यादा रेट पे बिक रही। क्या रेट में है शिमला मिर्च? शिमला 120 रुपए किलो। अच्छा, 120 पहुँच चुकी। तो ग्राहक वैसे ही आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? ग्राहक कम आ रहे हैं अभी। पूछ रहे हैं क्या कि महंगी सब्जी क्यों होगी? बरसात में सब्जी महंगा रहता है, अभी आवक कम हो जाता है। कुछ लोग भी सब्जी लेने आए हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या लेने आए हैं और क्या लग रहा है महंगी सब्जी? महंगा तो है, थोड़ा बहुत, थोड़ा महंगा है सर। आप सब्जी लेने आए हैं, बताइए कि क्या लग रहा है लगातार जो सब्जियां महंगी हो रही है? अब देखो, ऑफ सीजन चल रहा सब्जी का, उसके नाम से बरसात भी नहीं हो पा रहा और जो गर्मी के समय में जो भी सीजन था उसमें खेती बाड़ी नहीं हो पाई थी। गर्मी और बारिश का असर देखने को मिला। आप क्या लेने आए हैं यहाँ पर, बताइए क्या लेने आए हैं और क्या लग रहा है जो लगातार जो है रायपुर में सब्जियां महंगी हो रही है, क्या लग रहा है? हम तो जो घर में डेली के लिए जो सब्जियां लगती है वो थोक बाजार में सस्ता मिलता है करके हम यहाँ लेने आए थे, पर यहाँ भी सब्जियों में आग लगा हुआ है। जो सब्जी पहले हम 100 रुपए में झोला भर के जाते थे, बिल्कुल। अब कौन सी सब्जी, पहले तो ये होता था कि किचन का बजट होता था, सब्जी लेने जाया करते थे। अब तो ये है कि जो मंडी से सब्जी लेकर आएंगे, खाना हम वही बनाएंगे। मुरादाबाद लिए चलते हैं, उबैदुर रहमान है। मुरादाबाद में क्या कंडीशन है, खासकर पूरे पश्चिमी यूपी की भी बात कर लेंगे वहां से। उबैदुर, वहां की मंडियों के क्या हालात हैं? जी स्नेहलता, हम इस वक्त जो है नवीन मंडी स्थल में है, जहां पर जो होलसेल में सब्जी है वो खरीदने वाले लोग आते हैं, फुटकर के लोग भी आते हैं। और बारिश जो है
वो लगातार हो रही है और बारिश की ही वजह से सब्जियों का जो दाम है वो महंगे हुए हैं, क्योंकि जो फसलें होती हैं, चाहे गोभी हो, टमाटर हो या भिंडी हो या तुरई हो, उसमें जब पानी भर जाता है तो सब्जियां गलने लगती हैं। और जो रास्ते हैं बाढ़ की वजह से कई जगह टूट गए हैं, तो बाहर की सब्जी नहीं आ रही है। यहाँ पर कई दुकानदार हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई ये बताइए, जो महंगाई है सब्जियों पर वो क्यों है और क्या इसकी वजह है? वजह तो सर ये मौसम जो है अपना, इसी की वजह से मार है सब्जी की। और एक्चुअली जैसा मौसम बिगड़ेगा वैसे ही सब्जी के दाम और भी बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर गोभी टमाटर क्या भाव बिक रहा है? गोभी के रेट और टमाटर के पहले से दुगने हो चुके हैं। गोभी 200 से 180 रुपए किलो हो गया है और टमाटर भी 70 से 80 के लगभग रिटेल में है। ठीक है, टमाटर भी 70-80 रुपए किलो है। और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जो मटर है, मटर बहुत कम दिखाई दे रही है मंडी में, और इस मटर के रेट जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। यहाँ पर जो होलसेल में रेट है वो क्या चल रहे हैं, हम बात करते हैं। ये बताइए, मटर के रेट होलसेल में क्या चल रहे हैं? मटर भी 120 रुपये 120 रुपये। और मटर तो वैसे भी सीजन का, ये सर्दियों का रबी की फसल की सब्जी है, लेकिन समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि सूखी अदरक, नींबू, ये जैसी चीजें भी महंगी है। धनिया तो महंगी होगी क्योंकि बहुत कम शेल्फ लाइफ है। टमाटर जल्दी खराब नहीं होते हैं, आजकल हाइब्रिड आते हैं, वो भी इतने महंगे बिक रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो माहौल है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है बाढ़ से, कुछ ना कुछ क्या डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर जो सब्जियां खराब होती हैं इन्हीं रास्तों से गुजरने के लिए वो बस से या वो ट्रक से रवाना होती हैं, तो बाढ़ की जो कंडीशन है वो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, हर जगह पानी ही पानी। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट आया, बड़ी खबर हमने आपको बता ही दिया कि आने वाले 2 दिन तक तो कम से कम मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि ऐसी ही तस्वीर बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के भारी बारिश के चलते आम आदमी की जेब सब्जियों के नाम पर ढीली हो रही है। एक तरीके से वहां सर्जिकल स्ट्राइक जैसा चल रहा है। सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। आसमान उसकी वजह है, आसमान से बरसता बेहिसाब पानी उसकी वजह है। और देश भर में इस वक्त मॉनसून के बादल बरस रहे हैं। गांव हो, शहर हो, आसमानी कहर सब जगह एक सा दिखाई देता है। सड़क, घर, मकान, खेत, खलिहान सब डूबे नजर आते हैं। चलिए अब चंडीगढ़ का रुख करते हैं। सचिन हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सचिन, इस वक्त चंडीगढ़ की क्या कंडीशन है? जी देखिए, मैं इस वक्त चंडीगढ़ की सेक्टर 26 की सब्जी मंडी में हूं और पिछले तकरीबन 4 दिन में जो है हर सब्जी के दाम में जो है इजाफा हुआ है। वजह है बारिश। कुछ सब्जी विक्रेता हैं हमारे साथ, क्योंकि यहाँ रह के बारिश हो रही है, तो उनसे बात कर रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। अफजाल, क्या बेचते हैं? हम सब्जियाँ बेचते हैं सर जी यहाँ पे, मतलब जैसे खीरा गया, तोरी, कद्दू, अरबी। तो अभी क्या दाम क्या है अभी और पिछले 4-5 दिन का अगर बात? पिछले 4-5 दिन पहले जो थी सब्जियाँ काफ़ी सस्ती थी, पर जैसे जैसे बरसात बढ़ती गई चंडीगढ़ में, और ये जो माल इस टाइम आते हैं ज़्यादातर हिमाचल से आता है, तो हिमाचल की साइड पे जो बारिश है वो ज़्यादा हो रही है, जिस कारण जो सब्जियाँ है वो यहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है पूरी तरह से, जिस कारण जो सब्जियों का रेट है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत सी परेशानियाँ हमें भी आ रही हैं और बेचने में भी आ रही है और ख़रीदने वालों को भी आ रही है। दाम की बात करें तो अगर कोई सब्जी की बात करें, भिंडी, अगर कुछ रेट बताएं कुछ एक सब्जियों के आप। तो सर भिंडी है पहले 30 रुपये किलो थी, जो बढ़ के डबल हो चुकी है 60 रुपये किलो। जैसे टिंडा पहले 60-50 था, वो 80 और 100 हो चुका है। लगभग जो हर सब्जी का रेट है वो 20 से 30 रुपये किलो बढ़ चुका है। कि थोक व्यापारियों को कितना नुकसान होता है? 30-40 रुपये किलो बढ़ चुकी है सारी सब्जियाँ जितनी भी है। जैसे टिंडा अभी तक 80-100 बिक रहा है इस टाइम। एक चीज़ बताइए, आप रिटेल का काम करते हैं, वो होलसेल का काम करते हैं, थोक का काम करते हैं, थोक में कितना नुकसान आपको है? सर नुकसान तो ये ना सर, क्योंकि हमारे जो है तो परमानेंट ग्राहक होते हैं सर। अब उनको हम एकदम से इतना महंगा लगाएंगे तो उनको थोड़ी आगे बेचने में दिक्कत होती है, तो वो हमसे आगे शिकायत करते हैं। तो सर इस टाइम पे जो है सब्जियां बरसात के कारण काफ़ी हल्की भी आ रही है, मतलब ख़राब सब्जियां आ रही हैं, तो हमें अभी काफ़ी नुकसान हो रहा है बेचने में सर। जी, तो आप सुन रहे थे कि मार्केट में यहाँ सेक्टर 26 में ऑलमोस्ट पिछले 4-5 दिन में ही हर सब्जी के दाम में इजाफा हुआ है। 5 से लेके 15 रुपए तक का कम से कम हम मान सकते हैं कि सचिन देखिए, दाम जो है हर सब्जी का बढ़ा ये तो अभी मिड ऑफ जुलाई हम चल रहे हैं, अगस्त तक बारिश का ऐसा ही सीजन रहना है, और अभी से अगस्त तक का अगर मान के चले बारिश पे तो कंट्रोल नहीं है। और कुल मिलाकर के आने वाले वक्त के लिए बजट क्या बनाए इंसान, ये आप लोगों की रिपोर्ट से थोड़ा डराने वाला भी है और समझने वाला भी है कि इस पूरे मॉनसून में काम चलाना है। कुल मिला के आप सभी का शुक्रिया। मंडी से जितनी भी सब्जी के दाम, वो मंडी का दाम था, हमारे आप तक पहुंचते पहुंचते इस दाम में काफ़ी मुनाफा, और जाहिर सी बात है मंडी से ले आने वाला सब्जी विक्रेता भी अपने मुनाफे, अपने 2-4
पैसे के लिए ही इतनी जद्दोजहद करता है। आप सभी का शुक्रिया जानकारी के लिए। हमने आपको महंगाई और बारिश की वजह से बढ़ती सब्जियों का दाम बताया था। मूसलाधार बारिश ने महंगाई का सैलाब लाया है, तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान मतलब पब्लिक के दर्द को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि महंगाई से जूझ रही जनता ने जिन नुमाइंदों को चुना है उनमें से कई को तो ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। अब शायद पता हो, लेकिन उनकी बयानों से तो पता नहीं चलता है। आम बोलचाल के शब्दों में कहें तो उन्हें आटा दाल का भाव नहीं पता। ऐसे नेताओं में एक हैं यूपी के कृषि मंत्री, जिनकी आप तस्वीर ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूर्य प्रताप शाही। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं सुना आपने, यूपी के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। पता ही नहीं कि उनके प्रदेश में लोग अरहर, जिसे तुअर भी कहते हैं, दाल किस रेट में खरीद रहे हैं। उनके मुताबिक प्रदेश में अरहर की दाल 100 रुपए किलो मिल रही है। इतना ही नहीं, दाल की कीमत बताते समय वो जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि आम इंसान जो अरहर की दाल खरीद रहा है उससे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है, क्योंकि उसके लिए उसे जेब ढीली करनी पड़ रही है। लेकिन उसी अरहर के दाम पर जरा सुनिए कृषि मंत्री ने क्या कह दिया है। और दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए नहीं, हंसते हुए बता रहे हैं कि ये दाम 100 रुपए किलो है। कहाँ है और आम इंसान तक कैसे पहुंच रहा है ये 100 रुपए किलो? कृषि मंत्री दाल की कीमत को लेकर के कह रहे हैं कि 100 रुपए किलो में मिल रहा है। जरा और ध्यान से सुनिए, मुस्कुराते हुए नहीं, हंसते हुए बाकायदा उन्होंने क्या कहा। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं ये कटाक्ष या सरकाज़म है या वाकई ग्राउंड रियलिटी इतनी पता है, फिलहाल इसके चर्चे हैं। आइए बात आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को ईडी का समन मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें समन भेजा है। आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। सुकेश एक्सटॉर्शन मामले में उनकी पूछताछ होनी है। इसकी तरफ से, ईडी की तरफ से इसके लिए आज समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए जैकलीन फर्नांडिस को बुलाया जाना है। वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या टाइमलाइन है, क्या कुछ इश्यूज हैं, क्या जानकारी है आपके पास वरुण? देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे का टाइम है जो जैकलीन फर्नांडिस को दिया गया है। 11 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस जैकलीन को पहुंचना है। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का जो 200 करोड़ का एक्सटॉर्शन का मामला था, उसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जो जांच है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जैकलीन को आरोपी बनाया था। पटियाला हाउस कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल की थी तब ये बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से चार्जशीट में की गई थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्सटॉर्शन से जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर को मिला था, उसमें बड़ी रकम थी, वो जैकलीन फर्नांडिस को दी गई थी। महंगे महंगे जो गिफ्ट थे, लग्जरी बैग्स थे, वो गिफ्ट के तौर पर सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को दिए थे। और इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जैकलीन को आरोपी भी बनाया था और चार्जशीट फाइल होने के बाद जैकलीन को जमानत भी लेनी पड़ी थी। तो एक बार फिर से अब इस मामले के अंदर ईडी की तरफ से समन दिया गया है। ईडी किस एंगल पर आज पूछताछ करती है, 11 बजे के वक्त पे तमाम चीजें जो जानकारी आएगी आपसे पता करेंगे। वरुण शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी की उन्नाव से बड़ी खबर है। डबल डेकर बस की दूध के कंटेनर से टक्कर, हादसे में 18 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। बस सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के गढ़ा गांव के पास हुआ है। तो आज की सुबह इस दुखद खबर के साथ, जहां सीतामढ़ी बिहार से दिल्ली की ओर आ रही बस डबल डेकर बस थी, दुर्घटना का शिकार हुई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे गढ़ा गांव के पास दूध के कंटेनर से डबल डेकर बस की टक्कर के बाद का मंजर आपके सामने है। किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर। ये एक्सप्रेसवे है गढ़ा गांव के पास और 18 लोगों की दुखद मौत हुई है।
30 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनके इलाज के लिए एम्बुलेंस आपको लगी दिखाई दे रही है। लेकिन सीतामढ़ी से सफर करने वाले लोग जो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिनमें 18 लोगों की इस दुखद मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है, दुख जताए, संवेदनाएं व्यक्त की हैं परिजनों के लिए। और इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा पीएमओ की तरफ से मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे को दुखद बताया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं, परिजनों की मदद के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर क्या पोस्ट किया है? जनपद उन्नाव में सड़क दुर्घटना हुई, जनहानि अत्यंत दुखद है एवं हृदय विदारक है। ये कंटेंट है एक्स पे जो पोस्ट किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद से। मौके पर क्या उन्होंने लिखा? मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को जाहिर तौर पर मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक्स पर पोस्ट करके जो एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरीके से मदद की जा सकती है और जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि भगवान श्री राम से प्रार्थना है घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और इस दुख को सहने की क्षमता घर वालों को दे। तो ये मैसेज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस एक्सीडेंट के बाद। बात करेंगे ऑल इंडिया रेन अटैक की। नदी में काफी मात्रा में पानी आ गया है। आप लोग कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाए। तो देखिए, कहा गया अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। अति की भली धूप तो हमने देखी 50 डिग्री वाली, लेकिन अब मॉनसून के मूसलाधार प्रहार से देश के कई हिस्सों में तबाही का सिलसिला शुरू हो गया है। कई राज्यों में भारी बारिश की मार लोग झेल रहे हैं, गांव के गांव झेल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? आप इन तस्वीरों से समझ जाएंगे, उसकी डिटेल्स भी हम आपके सामने लाएंगे। सैलाब इतना है, चाहे असम की बात कर लीजिए, बिहार, उत्तराखंड, इसके जीते जागते गवाह बन गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने तो 4 धाम यात्रा पर रोक लगी थी, उसे तो हटा ली है, कई रास्ते भी खोल दिए हैं। लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ की दहाड़ ने लोगों को कैसे डराया। बीते हफ्ते गुजरात में जूनागढ़ की आप बात कर लीजिए, वहां भारी बारिश से बहुत बर्बादी हुई है। लेकिन अमरेली और द्वारका में मॉनसून का नया ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो पानी ने लोगों की जिंदगी को मानो ब्लॉक सा कर दिया। यूपी और बिहार की बात करें तो यहाँ का दुख है नेपाल का पानी। कहां कहां किन किन इलाकों में कैसे तबाही मचा रहा है, ये आप अब समझ जाएंगे। लोगों की हालत ये है कि वो अपने घर की छत पर किसी तरीके से सेफ हैं, ये सोच के रहने के लिए मजबूर हैं। असम की बात करें, 27 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मंजर वही है बारिश की वजह से, और बारिश मानो कहर बनकर इन लोगों पे टूट पड़ रही है। बारिश की वजह से इंसान को लाचार देखा जा रहा है, बेबस देखा जा रहा है, करे तो करे क्या। लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में अटक सी गई है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने हैं, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। बड़ी खबर ये है कि आज भी देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट है। पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना है, तो बिहार में 12 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी आज जोरदार बारिश का अनुमान है। पूर्वी एमपी में कल और आज दोनों ही दिन बारिश संभव है। तो एक तस्वीर आपने देखी और दूसरी तरफ राहत की कोई खबर या पैगाम भी नहीं आया है। मौसम विभाग जो मौसम को प्रिडिक्ट करता है उसने भी कह दिया कि अभी राहत नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से सैलाब, वहां की तस्वीरें तो बहुत डरावनी हैं। उधम सिंह नगर की आप बात करेंगे तो कई इलाके सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बुरे हाल अगर कहीं के हैं तो वो खटीमा।
लोगों के घरों तक पानी है, लोगों के घरों से निकलने वाला रास्ता जिससे वो आते जाते थे वहां भी पानी है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो नाव के सहारे। देखिए हमारे सहयोगी दीपक रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश के बाद क्या स्थिति हुई है, ये तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम खटीमा में मौजूद हैं और खटीमा के ज़्यादातर इस इलाके पिछली बारिश के बाद से इस तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आप जहां भी देखें तो पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग अपने घरों में फंस गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और घरों से बाहर निकालने का जो ज़रिया लोगों ने निकाला है वो ये नाव है। इसी तरीके से 2-3 नाव तैयार की गई हैं जो कि लोगों को घरों से बाज़ार तक या फिर दूसरी जगहों तक जहां उन्हें जाना है वहां तक ले जाते हैं। ये लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल पाए हैं। कितने दिनों बाद निकलेंगे? भैया जी आज हम 4 दिनों बाद निकले हैं। हमारा राशन पानी सब बह गया है, हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा है, फ्रिज कूलर कुछ नहीं बचा है। ऐसा है हम ये व्यवस्था चाहते हैं हमारे धामी जी से जो आज आए हमें देखने, इधर आते तो हमें देखते यहाँ क्या कंडीशन हो रही है लोगों की, वो अपने आप देखते। यहाँ कुछ नहीं बचा है, लोगों को खाने तक के कुछ नहीं है। आज नाव के सहारे आप बाजार तक? नाव के सहारे आए, आलू उलू लेने आए, चावल उमल लेने आए, यहाँ कुछ नहीं है सर। हमारा आटा वो बह गया, चावल वो बह गया, बताओ किस चीज़ पे लेके जाएं? नाव पे तो जब आएगा तब जब हम नाव आएगी, नाव आई है जब बारिश रुकने के बाद। सर मैं गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। आप बोल रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, आप दवाई लेने भी नहीं जा पाए? नहीं दवाई तो अभी लेके आया हूँ मैं। कितने दिन बाद निकल पाए दवाई? आज ही आया हूँ बस। तो क्या इसी तरीके से जाना पड़ रहा है? जी इसी तरीके से जाना पड़ रहा है जी। तो कुछ लोग वो भी हैं जो कि नाव के सारे लोगों तक बाजार तक जा रहे हैं। आप लगातार इसी तरह नाव? जी। कितने दिनों से? कल ही नाव आए हैं, कल से चल रहे हैं जी। कितनी बार चक्कर लगाते हैं आप? 8 चक्कर जी। कोई पैसा लेते हैं? नहीं कोई पैसा नहीं जी। ये और जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा करने के? नहीं जी, इसमें कोई कुछ नहीं। जरूरत है दवाई के लिए, राशन के लिए, वो आप ले जाओ जी। कितने लोग आप लगे हुए इस तरह? जैसे 2 नाव लगे हैं, 4 लोग लगे हैं जी। जी 4 लोगों में कैसे 8 लोग भी आते हैं, 6 लोग भी आते हैं, 4 लोग भी आते हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे लेके आ रहे हैं। ये बारिश जैसे आज थमी हुई है तो कुछ कम हुआ है पानी? पानी बहुत कम हो गया जी। जी पानी कम से कम यहाँ 4 फीट का पानी कम हो गया। जो पानी भरा हुआ है इसको निकलने में कितना समय लगता है? ये कम से कम 2 दिन और लग जाएगा जी। बारिश हुई तो फिर मुसीबत और बढ़ जाएगी? मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये स्थिति है, आप देख रहे हैं पूरा जो इलाका है वो पूरा जलमग्न है और दूर दराज के इलाकों तक जाने के लिए भी आपको इसी तरीके से नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से पहाड़ों पे ये आफत लोगों के लिए मुसीबत कितनी बड़ी है। किसी को दवा लेने जानी हो, घर की ज़रूरी चीज़ें हैं, सब कुछ घर में स्टोर करके रखने के लिए घर में ही अगर पानी हो तो लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है उसका अंदाज़ा आप लगाइए। बीमार शख्स को देखा आपने, वो दवाई लेने के लिए खुद बारिश में, अब बारिश के भरोसे है, अगर और बारिश हो गई तो पानी और बढ़ जाएगा। अब एक ही सहारा है कि बारिश अगर ना हो तो पानी नीचे आए, लेकिन ऐसी कंडीशन हर जगह नहीं है। जिन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, ज़्यादातर लोग जो अपने आप को इस बारिश में सेफ फील करते हैं, कम से कम छत है, सड़क है चलने के लिए, वो लोग तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश का जिनके पास ये सुविधा नहीं है। बारिश के वजह से असम के क्या हालात हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप बाकी जगहों की तस्वीरें भी देख लीजिए। चाहे यूपी की बात करें आप तो बलिया हो, बुलंदशहर हो, अयोध्या हो, बलरामपुर हो, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, यानी पश्चिमी यूपी, देवीपाटन मंडल और कुछ हिस्से अवध के, वहां से तो ऐसी तस्वीरें आई हैं कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल बढ़ चुकी है। बाढ़ में खेत खलिहान बहते हुए किसान देखे, अपने घर को पानी में समाते हुए देखे, गांव के गांव परेशान की और बारिश होगी तो जान बचाने के लिए कहां जाना है। ये सारी चुनौती इन तस्वीरों में रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त है। और बारिश ना हो, इसी दुआ और उम्मीद के साथ अपने आप को बचा के कुछ इस हद तक अपने आप को रोके हैं कि यहाँ अभी सेफ हैं, हालात बिगड़े तो कहाँ जाएंगे। ऐसे ही कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बुरे हालात कह सकते हैं, सबसे बुरे या यूं कहें कि बुरे हालातों में एक नाम और आ रहा है असम राज्य का। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, नदी के किनारे कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं। असम के मजुली में हालात बहुत खराब रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बाढ़ से किस तरीके से लोग प्रभावित हैं और अब कितना डर है उनके अंदर, क्या सोच रहे हैं और क्या करना है, प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं, ये आप समझ जाएंगे हमारे सहयोगी रविकांत की रिपोर्ट से। हम जोरहट के निमाती घाट से माजुली की ओर बढ़ रहे हैं और माजुली के काफी करीब आ गए हैं।
सामने जो पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, दरअसल वो माजुली टापू है। 352 वर्ग किलोमीटर का ये टापू लगातार सिकुड़ता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 100 सालों में इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, लेकिन जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जो टापू का हिस्सा कटता जाता है नदी के कारण, वैसे वैसे दूसरे हिस्से में बालू का जमाव भी होता जाता है और इस वजह से ये टापू लगातार अपना आकार और जो एरिया है वो बदलता रहता है। एक ओर से इसके अंदर कटाव होता है तो दूसरी ओर से जमाव भी होता है, लिहाजा इसका जितना हिस्सा कटता है उतना हिस्सा पूरा अगर नहीं भी जुड़ता है तो कुछ हिस्सा जुड़ जाता है, लिहाजा इसका अस्तित्व अभी लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन इसके अस्तित्व को लेकर के चिंता जरूर है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, करीब 1,70,000 लोग इस समय यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उनमें सबसे प्रमुख व्यवसाय मुखौटे बनाने का है। गोबर, बांस और अन्य चीजों से यहाँ पर 16वीं शताब्दी से भी पहले करीब 15वीं शताब्दी के आसपास जो प्रचलित मान्यताएं थीं, उस दौर की कहानियां थीं, उसके लिहाज से यहाँ पर मुखौटे बनते हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मुखौटों के लिए माजुली को जीआई टैग भी मिला हुआ है और यहाँ पर जो धर्म संस्कृति है वो सबसे बड़ा यहाँ का कल्चर का हिस्सा है और धर्म संस्कृति को लेकर के यहाँ का जो व्यवसाय है वो भी सबसे ज्यादा रोजगार देता है। यहाँ माजुली के भीतर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं जिसको सत्व कहा जाता है और करीब 4 बड़े मठ हैं जो यहाँ की जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर खासतौर से जो डांस का कल्चर है, माजुली का अपने डांस और गीतों का कल्चर वो विश्व प्रसिद्ध है और तमाम जो टूरिस्ट हैं वो माजुली आते हैं यहाँ का जो लोकल डांस है और लोकल गीत है वो देखने और सुनने के लिए। तो इस लिहाज से माजुली का की जो ख्याति है वो दूर दूर तक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। यूएन में टेम्पररी लिस्ट में इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी रखा गया है। देखिए, माजुली की ख्याति इतनी है लेकिन अस्तित्व की कंडीशन या खतरे में होने की जो गवाह वो तस्वीरें हैं। आगे बढ़ेंगे, बिहार की बात करते हैं। वहां भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। नेपाल से भारी बारिश के बाद वहां की कोसी बैराज के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं और जाहिर सी बात है बिहार में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एक बार फिर सुपौल से निधिश्री की रिपोर्ट देखिए। तो ये गांव है गौरी पट्टी गांव और इस गांव में पानी आए हुए कुछ दिन हुए हैं और कुछ दिन में पानी ने डेरा जमा लिया है क्योंकि निकलने की स्थिति में नहीं है पानी। ये आप देख सकते हैं, पानी निकासी नहीं किया गया, इस वजह से इन लोगों को तकलीफ होने लगी है। अब ये देखिए, ये महिला मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर गंदा पानी तो है। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। ये आपका घर है? हाँ, हमारा घर है। हाँ, बहुत दिक्कत है मैडम। ग्वालियों से में पानी घुसा हुआ है, सुते बैठे में बहुत दिक्कत हुआ है। तो बांध पर बूढ़ी मार सुत रही है, उतना दिक्कत है। तब क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चा ये पानी में जा रही है, आ रही है, तो सर्दी हुआ है, बच्चा सबके जर बुखार लग गया है, उतना दिक्कत है। दिखाइए ज़रा राजेंद्र जी, इनका चूल्हा दिखाइए। इधर आइए, आप इधर आइए। ये इनका चूल्हा है जो कि ये आप देखिए, ये तो स्थिति है चूल्हे की, मतलब इसको छूने से ही भरभरा के गिर जा रहा है। ये देखिए, ये स्थिति है इस चूल्हे की। मतलब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस इलाके में यही होती है कि जिनके पास मिट्टी का चूल्हा है, उनकी मिट्टी चूंकि चूल्हे की गीली हो गई है, इस वजह से इनके पास खाने का। हाँ, गरीब दुखिया लोग है तो मिट्टी क्या नहीं चूल्हा हुआ है, जलावन पर खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो हम सब लोग गरीब है तो चूल्हा कहाँ से लाएंगे? गैस चूल्हा, यही चूल्हा में खाना बनाएंगे।
ठठेर से खाना बनाएंगे, पटेर से, गोठा से, और क्या करेंगे। इतना दिक्कत हुआ तो चूल्हा में पानी घुस गया तो। ये व्यवस्था इनकी तरफ से किया गया है कि पानी ना घुसे, इसलिए बोरी यहाँ पे गेट पर लगा दी। अगली बार जो मुखिया भी आए हैं मैडम, अगली बार तो मुखिया भी नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए, मुखिया भी नहीं आया। अगली बार जो बारिश आया, बाढ़ आया तो आया मुखिया, अगली बार मुखिया भी नहीं आया, मुखिया भी नहीं आया देखने के लिए कैसा हम लोग का हाल है। बाढ़ जो आते हैं हर साल आते हैं बाढ़, हर साल ऐसे रहते हैं, ऐसे गुजर काटते हैं हम लोग। गाय माल के भी चारा नहीं होता है, बांध पर जुगी दे के रहता है। हमारा सास ससुर भी ऐसे रहते हैं। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कोसी नदी को बिहार के लिए शोक। पानी नेपाल में बरसे तो बिहार के इस इलाके के लोगों के लिए बाढ़ की मार हर साल की आम तस्वीर हो जाती है। बड़ी खबर है, उन्नाव हादसे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, जहां मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही। ये बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने लगाया है। मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कई सवाल दागे हैं, कई सवाल पूछे हैं, जहां पर लिखते हैं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 18 लोगों के मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही है। यह जांच का विषय है कि एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था होते हुए भी कोई वाहन बीचों बीच रास्ते में क्यों खड़ा हुआ था। सीसीटीवी के लगे रहने के बावजूद खड़े वाहन की निगरानी में चूक कैसे हुई। क्या सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, पहला सवाल ये उठाया है। पहली चीज की पार्किंग के बावजूद बीचों बीच क्यों खड़ा था कोई वाहन, दूसरे क्यों नहीं सीसीटीवी से निगरानी, तीसरे हाईवे पुलिस कहां थी, क्या नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी जो वहां पर असाइन है। हादसे के बाद हाईवे एम्बुलेंस सर्विस कितने देर में पहुंची और इस संबंध में भूमिका क्या रही। यदि गाड़ी खराब होने के कारण खड़ी थी तो इसके आगे भी वो सवाल करते हैं, तो उस गाड़ी को टोइंग की सहायता से क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया। ये तमाम सवाल अखिलेश यादव ने इस हादसे से जुड़े पूछे हैं।